दिस इज अंकिता। तो आज हम जनरल एंट्री के बारे में बात करेंगे। जनरल एंट्री में हम क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। जनरल एंट्री में क्वेश्चंस को करने से पहले हम जनरल एंट्री का फॉर्मेट देख लेते हैं कि इसमें कितने कॉलम होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 कॉलम होते हैं जनरल एंट्री के अंदर। पहला कॉलम होता है डेट का, जिस डेट को ट्रांजेक्शन होता है वो डेट यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। पर्टिकुलर में हम वो विवरण लिखते हैं जो भी हमने जिससे भी माल को परचेज़ किया है या सेल किया है, जिससे भी हमने कैश लिया है या दिया है, जो भी हम ट्रांजैक्शन जो भी हुआ है उसका विवरण हम सारा पर्टिकुलर में लिखते हैं। लेजर फोलियो में हम लेजर का जो खाता पृष्ठ संख्या होता है कि इस जनरल का लेजर हमने किस पेज नंबर पर बनाया है वो पेज नंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो अभी हम जनरल के बाद लेजर बनाते हैं, तो उसका जब भी हम बनाएंगे तो वो पेज नंबर यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। अभी मैंने नहीं बनाया है इसलिए मैंने इसे खाली छोड़ा है। ओके, नेक्स्ट हमारा है डेबिट का अमाउंट। डेबिट का तो जो भी अमाउंट डेबिट का जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पर हम लिख देंगे और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में लिख देंगे। ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2008 को मई 1 को गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुधीर। सुधीर से हमने माल को खरीदा हुआ है। तो हम जानते हैं कि जो भी गिवर होता है, जो देने वाला होता है, वो हमेशा क्रेडिट होता है। और यहाँ पर हम परचेज कर रहे हैं गुड्स को, कैश में नहीं, कैश में ही है, लेकिन गुड्स को परचेज हमने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर हम अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर परचेज अकाउंट DR परचेज को मैंने डेबिट किया हुआ है और सुधीर को मैंने यहाँ पर क्रेडिट किया है, क्योंकि सुधीर जो है वो देने वाला है। और देने वाला हम जानते हैं पर्सनल अकाउंट का ये रूल होता है कि देने वाला हमेशा क्रेडिट होता है। और जितना भी अमाउंट डेबिट में भी 200 जाएगा और क्रेडिट में भी 200 जाएगा। यहाँ पर आप इसका नरेशन भी लिख सकते हैं कि बीइंग गुड्स बॉट्स फ्रॉम सुधीर। सुधीर से हमने माल को खरीदा है, तो ये नरेशन भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मई 2 को कैश पेड टू सुधीर 100 रुपीज़। हमने सुधीर को कैश पेमेंट किया है 100 रुपीज़ का। तो जो पाने वाला व्यक्ति होता है, यहाँ पर सुधीर पा रहा है, कैश मिल रहा है उसको, तो इसलिए वो डेबिट है। और टू कैश, क्योंकि यहाँ पर कैश जा रहा है हमारे पास से, तो कैश में पेमेंट हुआ है, तो इसलिए वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। और 100 रुपीज़ आपने डेबिट में भी लिख दिया और क्रेडिट में भी लिख दिया। ओके, 3 मई को हमारा क्या है, फर्नीचर परचेज्ड विथ कैश 5000 का हमने क्या किया है, 3 मई को हमने फर्नीचर परचेज किया है। तो हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है। तो आने वाला जो वो होता है, रियल अकाउंट का ये रूल होता है, जो भी आने वाली संपत्ति होती है वो डेबिट होती है। तो फर्नीचर जो है यहाँ पर डेबिट मैंने किया है। और टू कैश में कैश जा रहा है, कैश में ही हमने फर्नीचर को परचेज किया है, इसलिए यहाँ पर कैश क्या है, क्रेडिट है। 5000 हमने डेबिट में लिख दिया, 5000 क्रेडिट में। आप चाहे तो यहाँ पे नरेशन भी लिख सकते हैं कि परचेज फर्नीचर, बीइंग परचेज फर्नीचर, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में नरेशन को बताया है और बाकी क्वेश्चन में मैंने नरेशन को नहीं लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, मई 4 को हम देख रहे हैं कि मशीनरी परचेज किया है 1000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर भी क्या है कि मशीनरी आ रही है हमारे बिजनेस में, मशीनरी को परचेज हम कर रहे हैं, तो और कैश में परचेज कर रहे हैं, तो कैश जा रही होगी, तो सेम वही हो जाएगा। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट DR टू कैश 1000 एंड 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैश पेड फॉर सैलरी टू रमेश। तो हम ये जानते हैं नॉमिनल अकाउंट का रूल कि जो भी हमारा एक्सपेंस होता है और जो लॉस होता है वो हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पर सैलरी को हमने पेमेंट किया है रमेश को, तो रमेश को हम पे कर रहे हैं सैलरी। तो सैलरी क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है, तो वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सैलरी को डेबिट कर दिया और टू कैश में हमने पेमेंट किया है, तो इसलिए कैश को हम क्या किया है, क्रेडिट किए हैं 160 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कमीशन रिसीव्ड इन कैश। तो कमीशन हमें रिसीव हो रहा है, तो नॉमिनल अकाउंट का ये रूल होता है, जो भी हमें प्रॉफिट होता है या जो भी हमें इनकम होता है वो हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो कमीशन हमने रिसीव किया है ना कमीशन, तो कमीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी इनकम हमें होता है वो क्रेडिट होता है। और कैश में आ रहा है हमारे पास, तो कैश अकाउंट DR कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और टू कमीशन, लास्ट में हम क्या करते हैं कि जितने भी हम जनरल एंट्री को किए होते हैं, जैसे ये फोर्थ क्वेश्चन का जो भी जितना भी टोटल होता है, जितना भी इसका हम एडिशन करेंगे, जो भी टोटल होगा वो लास्ट में हम लिखते हैं कि जो भी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का जो अमाउंट है हमारा सेम आ रहा है या नहीं। अगर डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का अमाउंट हमारा सेम आएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमने क्वेश्चंस को सही किया है।
अगर इसमें कोई भी डिफरेंस होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कहीं भी गड़बड़ी बीच में की है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टोटल दोनों का सेम, जो दोनों साइड का जो भी टोटल है वो सेम है, 6520 है। तो वो हमारा क्या है, टोटल है। पूरा जो भी क्वेश्चन हमने किया है उसका पूरा टोटल क्या है, 6520। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने जनरल एंट्री को देख लिया कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को जनरल एंट्री में करते हैं। ओके, थैंक यू।